नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अपर निदेशक का कार्यालय केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना 6 इस्प्लानेट पूर्व कोलकाता, ये एक पत्र है दिनांक 1 नवंबर का। आप सभी के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है और इसको आप अपनी जानकारी में ले लें। चाहें तो इस लेटर को हम धीरे धीरे इसका वाचन करेंगे। आप चाहें तो इसे सेव कर लें अपने पास, ताकि ये आपको आगे बहुत काम आने वाला है। अधिसूचना है ये। विषय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय CGHS और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पुनरावृत्ति। उपर्युक्त विषय के संदर्भ में नीचे हस्ताक्षरकर्ता को CGHS के तहत पैनल की शर्तों और नियमों पर ध्यान आकर्षित करने और ये दोहराने का निर्देश दिया गया है कि CGHS के तहत सूचीबद्ध अस्पताल डायग्नोस्टिक इमेजिंग नेत्र और दंत चिकित्सा केंद्र CGHS लाभार्थियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करेंगे और CGHS कोलकाता के तहत सूचीबद्ध सभी SCO द्वारा निम्नलिखित निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना है। ऐसा न करने पर समझौता ज्ञापन के अनुसार आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी। पेंशन भोगियों, पूर्व संसद सदस्यों, पूर्व MP, वर्तमान संसद सदस्यों, वर्तमान MP, स्वतंत्रता सेनानियों, सेवारत CGHS, DGHS, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए कैशलेस CGHS सुविधा अनिवार्य है और प्रवेश के समय अग्रिम जमा भुगतान लेने का कोई प्रावधान नहीं है। लाभार्थियों से संक्रमण नियंत्रण के लिए अलग से शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए संक्रमण नियंत्रण बनाए रखना आवश्यक है। CGHS लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान करते समय प्रवेश शुल्क, MRD शुल्क, सेवा शुल्क जैसे शुल्क अलग से नहीं लिए जाने चाहिए। CGHS लाभार्थियों से CGHS कार्ड की फोटोकॉपी की मांग न करें। अस्पताल में भर्ती लाभार्थियों और आपातकालीन आधार पर भर्ती लाभार्थियों को किसी अलग अनुमति पत्र की आवश्यकता नहीं है। CGHS लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए रेफरल मेमो पर स्टाम्प लगाना अनिवार्य नहीं है। नुस्खा हमेशा मुद्रित रूप में दिया जाना चाहिए, यानी टाइप किया हुआ। 7, नुस्खों को जेनेरिक प्रारूप में रखकर सरकार की नीति का सख्ती से पालन करना चाहिए। 8, आहार अनुपूरक कॉस्मेटिक वस्तुओं को नुस्खे में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। 9, CGHS को परेशानी मुक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समर्पित CGHS कियोस्क हेल्प डेस्क स्थापित करें। लाभार्थी 10, सुनिश्चित करें कि नोडल अधिकारी का नाम और संपर्क नंबर प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया हो। नोडल अधिकारी में किसी भी परिवर्तित की सूचना तत्काल इस कार्यालय को दी जानी चाहिए। SCO रेफरल के प्रिंट आउट की स्कैन की हुई कॉपी अपने पास रखेगा और मूल प्रति वापस करेगा। लाभार्थी को अनुमति पत्र। 12, CGHS पेंशनर्स लाभार्थियों द्वारा डिस्चार्ज के समय बिलों का सत्यापन और हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। इसे NHA पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। 13, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा CGHS लाभार्थियों को दी जाने वाली सेवाओं के लिए दोहरा बिल देना सख्त वर्जित है। 14, CGHS कार्ड पूरे भारत में इलाज के लिए मान्य है और इसलिए अन्य शहरों के CGHS लाभार्थी किसी भी सूचीबद्ध CGHS SCO में CGHS स्वीकार्य दरों पर इलाज का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं।
और जो क्रेडिट लाभ के लिए पात्र हैं उन्हें ये लाभ दिया जाएगा। 15 वैध CGHS कार्ड वाले सेवानिवृत्त एयर इंडिया कर्मचारी सभी CGHS पैनलबद्ध स्वास्थ्य देखभाल संगठन SCO में कैशलेस उपचार के लिए पात्र हैं और उनके बिलों का प्रसंस्करण UTIITSL पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। 16 CSMA लाभार्थी और उनके आश्रित परिवार के सदस्य किसी भी CGHS पैनलबद्ध SCO से CGHS दरों पर उपचार प्राप्त कर सकते हैं। आपातकालीन मामले स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता को CGHS प्राधिकरण से रेफरल या अनुमोदन के लिए आग्रह नहीं करना चाहिए तथा पात्र CGHS लाभार्थियों को नकद रहित उपचार उपलब्ध कराना चाहिए तथा ये उपचार CGHS पैनल में शामिल अस्पताल विशेषज्ञ द्वारा दिए गए आपातकालीन प्रमाण पत्र पर आधारित होना चाहिए। दावा उपचार करने वाले विशेषज्ञ द्वारा जारी आपातकालीन प्रमाण पत्र के साथ BCA वर्तमान में NHA पोर्टल पर TMS पर अपलोड किया जाएगा। आपातकालीन असूचीबद्ध जांच उपचार के लिए भी रेफरल या अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। आपातकालीन असूचीबद्ध प्रक्रिया जांच के लिए अस्पताल NHA पोर्टल के माध्यम से वृद्धि या अनुमोदन प्राप्त करेगा और स्थानीय CGHS AD कार्यालय से अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं है। 18 70 वर्ष से कम आयु के CGHS लाभार्थियों के लिए प्रावधान। दिनांक 28/6/2024 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा जारी बिंदु B2 में 70 वर्ष से कम आयु के CGHS पेंशन भोगियों के लिए दिए गए दिशा निर्देश निम्नानुसार हैं। CGHS मेडिकल ऑफिसर द्वारा प्रारंभिक रेफरल के बाद CGHS पैनल वाले अस्पताल के विशेषज्ञ द्वारा सलाह दी गई जांच मामूली उपचार प्रक्रियाएं जिनके लिए भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है वे केवल अस्पतालों, दंत चिकित्सा और नेत्र देखभाल केंद्रों पर लागू होती है और CGHS पैनल वाले डायग्नोस्टिक इमेजिंग केंद्रों पर लागू नहीं होती है। 3,000 रुपये से कम लागत वाली जांच NABH, NABL दर CT स्कैन, MRI, PET CT स्कैन को छोड़कर बिना किसी रेफरल के की जा सकती है, जिसके लिए दर की परवाह किए बिना CGHS मेडिकल ऑफिसर से अनुमोदन की आवश्यकता होगी। इसके लिए CGHS मेडिकल ऑफिसर से रेफरल की आवश्यकता नहीं है। मामूली प्रक्रिया के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है और अस्पताल NHA पोर्टल पर उचित जानकारी के साथ दावा कर सकता है। औचित्य उपयुक्त प्रावधानों के संबंध में आगे स्पष्टीकरण नीचे दिया गया है। उपयुक्त जांच लघु प्रक्रिया जिसके लिए CGHS चिकित्सा अधिकारियों से प्रारंभिक रेफरल के बाद भर्ती होने और अनुवर्ती परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है, बिना किसी अतिरिक्त रेफरल के तभी लागू होती है जब ये उसी सूचीबद्ध अस्पताल में की जाती है जहां प्रारंभिक रेफरल जारी होने की तारीख से 3 महीने की वैधता के भीतर प्राथमिक परामर्श किया गया हो और ये किसी अन्य SCO में मान्य नहीं है। यदि CGHS लाभार्थी किसी अन्य अस्पताल में जांच छोटी प्रक्रियाएं करवाना चाहता है जिसके लिए भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है तो उसे निजी पैनलबद्ध HCOS के विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए, जिसे CGHS चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। यदि CGHS लाभार्थी किसी सूचीबद्ध डायग्नोस्टिक इमेजिंग केंद्र में परामर्शित जांच करवाना चाहता है तो उसे CGHS चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। CGHS पैनलबद्ध अस्पताल विशेषज्ञ द्वारा सुझाई गई किसी भी प्रक्रिया के लिए CGHS चिकित्सा अधिकारी से रेफरल अनुमोदन की आवश्यकता होगी, जिसके लिए प्रवेश की आवश्यकता होगी और ये 3 महीने के लिए वैध होगा। 19-70 वर्ष से अधिक आयु के CGHS लाभार्थियों के लिए विशेष प्रावधान। 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के CGHS लाभार्थियों को CGHS वेलनेस सेंटर से रेफरल के बिना
सीजीएचएस के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों के विशेषज्ञों से ओपीडी परामर्श लेने की अनुमति होगी। नियम और शर्तें वही रहेंगी जिनका उल्लेख 29/5/2019 और 28/6/2024 के ओएम में किया गया है। कोई भी सूचीबद्ध जांच और प्रक्रिया, चाहे लागत कुछ भी हो या भर्ती की आवश्यकता हो, सीजीएचएस वेलनेस सेंटर से आगे रेफरल के बिना सूचीबद्ध एससीओ सरकारी अस्पताल विशेषज्ञ की सलाह के आधार पर की जा सकती है और किसी भी सीजीएचएस सूचीबद्ध एससीओ में की जा सकती है। हालांकि नियोजित असूचीबद्ध प्रक्रियाओं जांचों के लिए सीजीएचएस प्राधिकारियों से अनुमोदन आवश्यक है। सीजीएचएस लाभार्थियों द्वारा वचनबद्धता। 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सीजीएचएस लाभार्थी जो किसी भी सूचीबद्ध एससीओ से सीधे सेवाएं चाहते हैं, उन्हें निदेशालय अनुलग्नक ए से प्रसारित प्रारूप में एससीओ में अंडरटेकिंग प्रस्तुत करना होगा। एनएचए पोर्टल पर दावा प्रस्तुत करने के दौरान एससीओ द्वारा इस अंडरटेकिंग को अनिवार्य रूप से एक दस्तावेज के रूप में अपलोड किया जाना चाहिए। 70 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों के लिए निदेशालय द्वारा प्रसारित प्रारूप अनुलग्नक ए में वचनबद्धता भी आवश्यक है, ताकि अनुवर्ती परामर्श, अनुवर्ती जांच, छोटी प्रक्रिया के लिए उसी सूचीबद्ध अस्पताल में सीजीएचएस रेफरल के बिना प्रवेश की आवश्यकता न हो, जहां प्राथमिक परामर्श किया गया था। 21 नियोजित असूचीबद्ध जांच प्रक्रियाएं। सूचीबद्ध अस्पताल सरकारी विशेषज्ञों द्वारा सलाह दी गई नियोजित असूचीबद्ध जांच प्रक्रियाओं के लिए अनुमति वित्तीय नियमों के प्रत्यायोजन के अनुसार दी जाएगी। पेंशन भोगियों के मामले में अपर निदेशक 2 सेवारत कर्मचारियों के मामले में विभागाध्यक्ष कार्यभार ग्रहण अधिकारी। यदि इस कार्यालय में सीजीएचएस लाभार्थियों की अतिरिक्त बिलिंग, अग्रिम भुगतान, उत्पीड़न के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो समझौता ज्ञापन के अनुसार एचसीओ के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी। डॉक्टर केशव मंडल, अतिरिक्त निदेशक सीजीएचएस कोलकाता। अति महत्वपूर्ण, विशेष महत्वपूर्ण ये जानकारी है, सेव करके रखें, क्योंकि बुजुर्ग लोगों को तंग किया जाता है। पेंशनरों को अगर किसी बिना नेता के आप पहुंचते हैं, पेंशनर्स एसोसिएशन बनिए, उनके भी सदस्य बनिए, ताकि वो आपको बीमारी के समय मदद कर पाएँ, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। कई लोगों के बच्चे बाहर होते हैं, ऐसे में किसी भी अपने पेंशनर्स एसोसिएशन में जुड़ें, ताकि वो समय पर आपकी विशेषकर अस्पताल में मदद कर पाएँ। और ये पत्र रखें, आप अकेले भी जाएंगे। अगर इस पत्र के आधार पर कुछ नहीं होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पेंशनर्स फोरम से जुड़ें, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, और हमें फ़ोन लगाएं, हम या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, तो हम उस अस्पताल के बारे में अपने ढंग से उचित कार्रवाई करवाएंगे। धन्यवाद।